पर थूनी रमाने ये बाबा कौतूहल का विषय बन गए हैं। बाबा ने साइकिल पर ही पूरी गृहस्थी सजा रखी है। अपनी साइकिल को आश्रम का रूप दे दिया है। साइकिल को हाईट्रैक नहीं बल्कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इस तरह तैयार किया है कि ये हाईवे पर भी फर्राटे भर सके। खुद को भोलेनाथ का परम भक्त बताने वाले इस बाबा का नाम पंडित संपत दास रामानुज ब्रह्मचारी है। ये खुद बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। बाबा की साइकिल से तीर्थ स्थानों के भ्रमण करने की कहानी भी बेहद अनूठी है। बाबा का कहना है कि महादेव ने उन्हें साइकिल से देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने का संकेत दिया था। इसके बाद वो औरंगाबाद जिले से साइकिल पर सवार होकर सबसे पहले महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन गए। इसके बाद साइकिल से ही कई दूसरे तीर्थ स्थानों पर माथा टेकने के बाद वो अब महाकुंभ में संगम की रेती को नमन करने पहुंचे हैं। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और सभी साधु संत अब मेले में आना शुरू कर चुके हैं और लगातार जो साधु संत हैं वो अपने शिविर का निर्माण भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे साधु हैं जो साइकिल से यात्रा करते हुए यहाँ महाकुंभ के परिसर में पहुंचे हुए हैं और गंगा के किनारे ये साइकिल से पहुंचे। पहले देखिए कि किस तरीके से बिहार से चलकर आ रहे हैं। उज्जैन में इन्होंने महाकाल के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ये साइकिल से पूरी पदयात्रा करते हुए यहाँ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कैसे और कहाँ से आप यात्रा करके आ रहे हैं? मेरा नाम है पंडित संपत दास रामानुज ब्रह्मचारी, ग्राम पौथू, थाना जमहोर, जिला औरंगाबाद, बिहार। जी। ठीक है। औरंगाबाद से निकले, महाकाल गए, महाकाल से मैहर गए, मैहर से यहाँ इतनी लंबी पद यात्रा आपने इसी साइकिल से की? जी, यही साइकिल से किए। 1 महीना 29 दिन अभी तक हो गया यहाँ तक। अच्छा, 1 महीने 29 दिन से आप ये यात्रा लगातार कर रहे हैं। कुंभ में किस तरीके से समागम आपका होगा और इस साइकिल से पूरी यात्रा करते हैं, कैसा तप है आपका? ठीक है, भोलेनाथ का शीश है, महाकाल का, उनका आदेश पर चलते हैं। हम अपने से नहीं चलते हैं। उनका आदेश हुआ कि कुंभ में रुकना है तो हम कुंभ में रुक गए। कल आए हैं 5 बजे शाम को, तो हम निकल जाते हैं अपना बिहार। अच्छा, क्या प्रतिज्ञा लेकर आप ये लगातार यात्रा कर रहे हैं? हमारा हिंदू परिषद जितना है, हिंदू लोग सब बरकरार रहें। धरती पे कोई तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। जो सुनते हैं फलना जगह उड़ाया गया, फलना जगह ये किया गया, इसको हिंदू को बरगलाया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदू को जितने हम लोग हिंदू धर्म में मानने वाले हैं, सबको भोलेनाथ को, महाकाल से दया मांगता हूँ कि सब कोई जहाँ है वहाँ सही सलामत रहे। अच्छा, इस साइकिल पर आपने क्या क्या रखा हुआ है? ये झोली रखी हुई, इसमें क्या है? पीछे कैसे आप क्या क्या लेकर चल रहे हैं? इसमें सब कुछ है, हमारा बनाने खाने वाला, सोने वाला, बेडिंग सेटिंग सब है। कमल सारी व्यवस्था एक ही में हो गई? सब इसी में, भोजन छाजन सब है। अच्छा, क्योंकि आप जिस तरीके से चल रहे हैं आपका रूप काफी भिन्न है और जब भी लोग देख रहे हैं तो तुरंत रुक रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी कहाँ से आए, कैसे आए? पूछना है, हम तो महाकाल भक्त हैं। हाँ। महाकाल भक्त जो मिलते हैं, हमको 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं हुआ। महाकाल भक्त मने कोई महाकाल मिल जाते हैं, महाकाल भक्त खिला देते हैं, खा लेते हैं, पैसा देते हैं। हाँ। समाचार करते हैं, इसके बाद हम वहाँ से चल देते हैं। महाकाल तक होटल बाई होटल, हाईवे नेशनल पे हम गए। जहाँ जहाँ इनका आदेश हुआ, जहाँ जहाँ होटल पे गए, वहाँ हमको पैसा नहीं लगा। कितने सालों से आप ये तप कर रहे हैं? 1 साल सर से हैं। 1 साल हुए? सावन से। हाँ। अच्छा, तो ये यात्रा 1 साल से चल रही है या तपस्या? 1 साल से चल रही है। अच्छा, 1 साल से यात्रा लगातार कर रहे हैं महाराज जी। और जिस तरीके से देखिए, ये साइकिल वाले बाबा है और साइकिल से निकले हैं, तो जाहिर सी बात है जो पूरी पद यात्रा है उनकी वो साइकिल से रही है और प्रयागराज के संगम पर ये पहुंच चुके हैं महाकुंभ में समागम करने के लिए। महाकुंभ में सभी साधु संत अपने अपने अखाड़े के विस्तार के लिए लगातार भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने भी भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने सनातन पर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। महाकुंभ के समागम में सभी साधु संत अब अपने शिविर में पहुंच रहे हैं और शिविर में भूमि पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस समय हम महाराज जी के साथ है, यतीन्द्रानंद महाराज जी है। महाराज जी, आपके शिविर में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है, कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है और क्या विस्तार इस पूरे शिविर में होगा? प्रत्येक कुंभ में हमारा ये शिविर लगता है और
आज इसका भूमि पूजन किया है। 10 जनवरी से और फिर 12 फरवरी तक ये शिविर चलेगा और शिविर में जो भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कार्यक्रम रहते हैं, अनुष्ठान के रहते हैं, वो यहाँ सब संपन्न किए जाएंगे। बड़ी मात्रा में भक्तों के साथ साथ साधु संतों का यहाँ आगमन होगा। समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर गोष्ठी आदि रहेगी। यहाँ पर गोष्ठियाँ भी होंगी। महाराज जी, आपका जो शिविर है वो जूना अखाड़े से कनेक्टेड है, तो क्या नई चीजें इस बार देखने को मिलेगी आपके शिविर में? क्योंकि ज्यादातर चीजें ये हो गई हैं कि डिजिटलाइज हो गई, तो क्या यह जो आप प्रोग्राम होंगे वो भी डिजिटल रूप में दिखाई देंगे, जो लोग आ नहीं सकते उनको? हाँ, सभी कार्यक्रम जो हैं, क्योंकि आजकल साधन इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो वो सब टीवी चैनलों के माध्यम से भी और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी और सभी भक्तों तक वो कार्यक्रम पहुंचाए जाएंगे। कुंभ का एक विस्तृत वर्णन और विस्तृत जो विराट स्वरूप है वो भी सब भक्तों तक पहुंचाया जाएगा। महाराज जी, जस्टिस शेखर ने जो बयान दिया था विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, आपने मुलाकात की है उनसे, क्या बातचीत हुई है? उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको निकाला जाए, वो इस तरीके के बयान नहीं दे सकते। जहाँ तक मैं जस्टिस शेखर को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति हैं और मेरा उनसे पूर्व परिचय भी है। कल हमारी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिस पर आपत्ति हो, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो एक स्वाभाविक कहा है और केवल भारत नहीं, ये प्रत्येक देश में जहाँ जो समाज रहता है तो उस समाज की जो भावनाएं हैं या उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसकी संस्कृति है, वही उस देश में प्रमुख होनी चाहिए। तो उन्होंने भारत के विषय में भी वही बात बोली है जो पूरे विश्व में लागू होती है। कोई ऐसी आपत्तिजनक बात उन्होंने नहीं बोली है। महाराज जी, एक प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए ऐसे बयान देना कहीं गलत नहीं है? देखिए, जो प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं उनको तो और भी आवश्यक हो जाता है कि वो जो सच्चाई है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उस पर वो कायम हो और जो स्पष्ट बात है वो बोलें, क्योंकि बड़े पदों पर अगर घुमा फिरा के बात बोलेंगे तो उसके अर्थ फिर बहुत अनर्थ हो जाते हैं। महाराज जी, एक और सवाल आपसे। मोहन भागवत का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तरह अब और लोग भी हिंदू नेता बनने के लिए जगह जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं, जगह जगह मंदिर निकाल रहे हैं। अगर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर निकाला जाएगा तो बवाल हो जाएगा पूरे विश्व में। देखिए, बवाल तो उस समय हो गया था जब मंदिर तोड़े गए थे जी। और जो विधर्मी यहाँ आए, आक्रमणकारी आए, लुटेरे आए, उन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और एक लंबा संघर्ष चल रहा था। तो आज हिंदुत्व के अंदर एक जागरण का भाव आया है और हिंदुत्व अपने उन पुराने स्थानों को पुनः वहां पर परमात्मा को प्रतिष्ठित करना चाहता है। तो मोहन भागवत जी ने क्या बोला है, किस संदर्भ में बोला है, वो बड़े आदमी हैं और बड़े संगठन के एक बड़े महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं, तो उनका संदर्भ क्या है ये तो वो ही बता पाएंगे। लेकिन इतिहास में जो गलतियां हुई हैं तो उनका सुधार बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारना सबसे जरूरी है। महाकुंभ में आज आह्वान अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी के अगुवाई में मड़ोका नैनी से पेशवाई शुरू की गई। पेशवाई में 10 महामंडलेश्वर शामिल हुए, तो वहीं 4000 से ज्यादा नागा संत भी इसमें नजर आए। आवाहन अखाड़े का एक भव्य प्रारूप छावनी प्रवेश देखने को नजर आएगा और जैसा कि आपने अपने वाक्यों में कहा कि अरुण गिरी महाराज जो अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर है वो भी नजर आएंगे, सभी साधु संत नजर आएंगे। तो सबसे पहले इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज जी, क्योंकि आपका छावनी प्रवेश है, आपके आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश है, कितना भव्य और कितना दिव्य नजर आएगा ये छावनी प्रवेश? देखिए, आज जो छावनी प्रवेश है श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़े का,
हमारे महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री संत गिरी महाराज जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम सब किया जा रहा है, सभी संतों के पदाधिकारियों के सानिध्य में। और संत महापुरुष हमेशा भगवान के कार्यों को भव्य ही बनाना चाहते हैं, तो अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी, बाकी जैसी गजानंद महाराज की कृपा। महाराज जी, क्योंकि इस बार का कुंभ काफी भव्य और दिव्य है और एक थीम दिया गया है, ग्रीन कुंभ थीम। आप इन्वायरमेंट को लेकर जाने जाते हैं, कई बार इन्वायरमेंट बाबा भी आपको कहा जाता है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिज्ञा लेकर इस बार महाकुंभ में आप उतरे हैं? इस बार महाकुंभ में 51,000 फलदार वृक्ष मैं भक्तों को प्रसाद के रूप में भेंट करूंगा। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस नारे से मैं पूरे विश्व में प्रचार प्रसार 2010 से करता हूं और करोड़ों वृक्ष इस वक्त हमारे देश में, हमारे अनुयायियों ने देश विदेश में लगाया है। तो इससे मैं इस बार ऐसा संकल्प दिया हूं, एक नारा इस बार और नया दिया हूं 2 महीने से, कि मैं किसी जन्मदिन के किसी कार्यक्रम में लोगों ने मुझे, भक्तों ने बुला लिया, तो मैंने कहा मैं एक शर्त पे आऊंगा, जन्मदिन को किस रूप से मनाया जाए, जन्मदिन पर्यावरण दिवस के रूप में जब मनाओगे तो मैं आऊंगा, 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प। तो वह भी अभियान हमने इस देश में चालू कर दिया हूं श्री गजानंद महाराज जी की कृपा से। आज इस छावनी प्रवेश के कार्यक्रम में बिहार सरकार के हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और हमारे धर्म के कार्यों में, हमारे पर्यावरण के कार्यों में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि अभी हमको 5 लाख वृक्ष बांटना है, तो हम निश्चित तौर पर जानता हूँ उनका वो सबसे बड़ा सहयोग होता है। कहीं भी हम जो, तो मैं उनको भी यहाँ आए हुए हैं अखाड़े की ओर से सब बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उनकी सरकार को भी देता हूँ, चूंकि अपनी सरकार के भी वो प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं इस समय बिहार सरकार का, कि भगवान उनको स्वस्थ और दीर्घायु सबको रखे, ऐसी प्रार्थना भगवान से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि आचार्य महामंडलेश्वर ने जो जिक्र किया है वो बिहार के कैबिनेट मंत्री के किया है, और आज ये कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में नजर आएंगे। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, इतना भव्य समागम में आपको आने का मौका मिला, कितना अपने आप को आप अभिभूत मानते हैं, कितना गौरवान्वित मानते हैं? हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि गुरु जी के सानिध्य में आज आवाहन अखाड़ा का पेशवाई हो रहा है, और गुरुजी ने आग्रह किया, निमंत्रण दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी संतों के बीच इस महाकुंभ का में आने का मौका मिला, और आवाहन अखाड़ा जिसके हमारे आचार्य गुरुजी हैं उनके अखाड़े का पेशवाई है, तो भाग्य से सबको मिलता है। इतने साल से 54-56 साल हो गया, कभी बहुत एक आध बार अर्ध कुंभ में आए थे, वो भी क्योंकि सब लोग आ रहे थे तो आ गए थे। इस बार आचार्य जी ने आग्रह पर हम आए हैं, तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बिहार से चलकर आप प्रयागराज आए हैं, इस महाकुंभ में समाहित होंगे, तो कितना अलग महसूस हो रहा बिहार और उत्तर प्रदेश में आकर, प्रयागराज में जिस तरीके से कहा जाता है कि ये प्रथम यज्ञ स्थली है भगवान ब्रह्मा की? ये तो अद्भुत जगह है ही है, संगम है, और प्रयागराज अपने आप में ही तीर्थस्थल है, और इतने साधु संतों के बीच में अगर आप हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। इस आनंद के लिए तो लोग बरसों बरस लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि आवाहन अखाड़े का आज छावनी प्रवेश है, और छावनी प्रवेश में जिस तरीके से हमने एक एक बारीकियां देखी, एक एक तैयारी देखी है, वो महामंत्री सतगिरी महाराज जी की तरफ से भी देखी है। महाराज जी, तैयारी आपने जगह जगह रहकर साधु संतों को इकट्ठा किया, साधु संतों के साथ मौजूद रहे, क्या कहेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो गई? ये भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा है, तैयारी पूरी हो गई के मतलब नहीं, उनकी हर तैयारियां पूरी ही होती हैं, वो पूर्ण है। हम भले अधूरे हो रह जाएं, लेकिन परमपिता परमात्मा हमारे इष्ट देव सिद्ध गणेश भगवान वो स्वयं परिपूर्ण है, स्वयं सामर्थ्यवान है, सक्षम है, उन्हीं का ही सब कुछ चलता है इस संसार में। तो उनकी भव्य यात्रा और दिव्य यात्रा इस आवाहन अखाड़ा शिविर, काली सड़क त्रिवेणी सड़क के बीच में जो आवाहन अखाड़ा शिविर है, वहीं धर्म ध्वजा के पास छावनी में प्रवेश करेगी। सब साधु संत मौजूद रहते हैं, एक साथ खिचड़ी खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जो यात्रा है वो निकलती है, और यात्रा में पूरी प्रारूप नजर आता है सभी साधु संतों का। तो ये पहली क्रिया जो यहाँ से नजर आएगी, जिसमें
सभी साधु संत खिचड़ी भोग खाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद यहाँ से अखाड़े के लिए जो निकलेंगे सब लोग अखाड़े से और छावनी प्रवेश करेंगे। और छावनी प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो अलग प्रारूप होगा, अलग नजारा होगा। आपको सभी साधु संत दिखाई दे रहे होंगे, नागा सन्यासी भी दिखाई दे रहे होंगे अब इस समय, क्योंकि छावनी प्रवेश की तैयारी हो चुकी है। और छावनी प्रवेश में जिस तरीके से सभी नागा साधु सन्यासी मौजूद होते हैं, एक अलग रूप, एक अलग भव्य दृश्य नजर आता है, ये भी आपको दिखाई देगा। और देखिए किस तरीके से सभी साधु संत बैठे हुए हैं। ये जो बैठक है वो अभी खिचड़ी भोज के लिए लगाई गई है। ये खिचड़ी भोज खाने के बाद से यहाँ निकलेंगे और तैयारी और भव्यता, दिव्यता देखिए कि सभी साधु संत अलग अलग कंजराओं से निकल कर आए हैं, अलग अलग रूपों से निकल कर आए हैं, अलग अलग प्रारूप नजर आ रहे हैं इनके। और कितना भव्य आर का कुंभ काफी अलग है, काफी अलग महानताएं भी कही जा रही है। 140 साल बाद ऐसा संयोग आया है जिसकी वजह से ये कुंभ काफी भव्य और दिव्य है। हमारे दर्शकों को दिखाइए, ये नागा साधु सन्यासी है जो अपने घर में किस तरीके से लड़ा जाता है, क्या प्रारूप है वो नजर आ रहा है। देखिए ये नागा साधु सन्यासियों का समागम है, अलग अलग कलाकृति करते हुए नागा साधु सन्यासी दिख रहे होंगे। एक खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव की बारात निकल रही है, हमारे भगवान गणेश की बारात निकल रही है और हम भव्य रूप से समाहित हो रहे हैं इस यात्रा में। आवाहन अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है और जिस तरीके से आवाहन अखाड़ा अपने केंद्र से निकलकर प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जा रहा है। महाराज जी, छावनी प्रवेश इतना भव्य, आपका क्या कहेंगे? आज मैं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सभापति पूनम गिरी, आज बहुत ही दिन हर्ष उल्लास का दिन है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। सभी जनता से निवेदन है सब लोग आए, पेशवाई में दर्शन करें। महाराज जी, इतना भव्य, इतना पुराना आपका अखाड़ा है, आप वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग क्या क्या करेंगे? हम लोग वहाँ जग, तप, भजन, कथा वार्ता जो भी है सब धर्म का काम करेंगे, सनातन धर्म के लिए करेंगे। संगम में आज आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश और देखिए कितना दिव्य और भव्य है। ये नागा साधु सन्यासी है जो अलग अलग रूप में निकल रहे हैं। शंकर जी की बारात में जिस तरीके से नागा साधु सन्यासी पूरी तैयार होके निकलते हैं, उस तरीके से निकल रहे हैं, क्योंकि आवाहन अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश हैं, तो उनकी ये जो सवारियां निकल रही है वो देखिए। आपको ऊंट दिखाई दे रहे होंगे, ऊंट के साथ साथ घोड़े नजर आ रहे होंगे और सभी जो नागा साधु सन्यासी हैं वो नजर आ रहे होंगे। ये छावनी प्रवेश चल रहा है और छावनी प्रवेश में सभी नागा साधु सन्यासी। हर हर महादेव महादेव। यह श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकल रही है। हर हर महादेव महादेव। हमें छावनी प्रवेश और कितना दिव्य समागम देखने को मिल रहा है। कहीं ऊंट पर साधु संत सवार है, कहीं बग्घियों पर सवार है, तो कहीं घोड़ों पर सवार है। ये बारात निकल रही है, ये बारात पहुंचेगी संगम के तीर पर, जहां पर सभी साधु संतों का समागम होगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। बढ़ते आगे, ओडिशा के राउरकेला में आज